Silence. Roll sound. Start camera. Action. पल्स रेट हो, हार्ट बीट हो या बीपी, सब डाउन हो रहा है सर। इसका मतलब इनका बचना नामुमकिन है। इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। लगता है ये जिद्दी हमें मार कर ही मरेगा। वो कैसे सर? हमने 28 साल पहले ये सोचकर इसे एडमिट किया था कि ये रिकवर कर लेगा, लेकिन ये अब तक कोमा में है। अगर ये यहीं पर मर गया तो इसके आदमी इस हॉस्पिटल को जला देंगे और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस बुलाओ और कुछ बहाना बनाकर इसे सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करा के अपनी जान बचाओ। हे भगवान, आशीर्वाद दो कि इस बार रिश्ता पक्का हो जाए। बैठिए बैठिए। सोफा ऊपर नहीं, सोफा नीचे है। ये घर तो किसी हीरो का लग रहा है। सही कहा आपने। मैं भी जॉनी लीवर से कम नहीं, दादी निरूपा रॉय से कम नहीं, आपका होने वाला जमाई सनी देओल से कम नहीं। डर इसी बात का है। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए। सुनो बेटा, वीर सिम्हा कहाँ है? वो जरूरी काम से बाहर गया है। इस वक्त जरूरी काम? कहाँ गया होगा? दरवाजा खोल। भारा, खोल दरवाजा, खोल। ये सुनाई नहीं देता क्या? ये ट्रैफिक कैसा? चलो हाँ देखते हैं। All in all, he's the one, Simha.
मारने के लिए किराए का टट्टू लेकर आई। तेरे खूबसूरत चेहरे को इतना डरावना बना दूंगा कि तेरा बाप भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? ठहरिए ठहरिए। मैं चुप कर। मैंने कहा ना चुप कर। बॉटल में एसिड नहीं, कोल्ड ड्रिंक थी। सब ठीक ठाक है। एसिड के ख्याल से ही तेरे आंसू निकल गए तो इन लड़कियों की तरफ देख। अगर एसिड इनके चेहरे पर गिर जाता तो क्या होता इनका भविष्य। जो आज तू इनके साथ कर रहा है वो कल तेरी बहन के साथ कोई करता, तब तू उनके साथ क्या करता। लड़कियों का पीछा कर, उन्हें छेड़ जब तक वो बुरा ना माने, कमेंट कर जब तक दिल ना दुखे, प्यार कर अगर वो प्यार करे तो उसके लिए जान दे। पर ये क्या, प्यार का इजहार तू एसिड फेंक कर करेगा। अब सपने में भी ऐसा सोचा तो भाग भाग यहां से। अगर प्यार के नाम पर कोई मजनू या इस तरह का रोमियो तुम्हें कभी डरा है तो सर फोड़ दो, आगे मैं देख लूंगा। चलो। कहाँ हूँ मैं? कहाँ हूँ मैं? क्या? यस सर। उसकी पल्स और हार्ट बीट ना के बराबर चल रही थी और उसका दिमाग पूरी तरह मर चुका था और उसका जीना नामुमकिन था। वो एक मुक्के में होश में कैसे आ गया? इतना पावरफुल मुक्का जिसने साइंस को भी फेल कर दिया। कौन था वो? खोखला हो चुका है ये पूरा समाज। सही कहा। मुश्किल हो गया है लड़कियों का घर से निकलना, एसिड फेंकना, गंदे कमेंट करना। लड़कियां तो खुद ऐसा चाहती है जी। जब से बढ़ने लगी है जीन्स और टॉप में दूरियां, तब से चलने लगी है लड़कों के दिलों पे छुरियां। गलत। खराबी कपड़ों में नहीं, दिमाग में होती है। दिमाग की सोच को बदलो। तेरी बहन पे कोई एसिड फेंकेगा तो तू चुप बैठेगा? हाँ? नहीं, खुश होता भाई। चलो पापा चलो। कौन थे ये लोग? इसे कहते हैं तवे पर बैठकर रोटी सेकना। शायद आपके होने वाले ससुर थे ये। हाँ? तो पहले बताना था ना। अब हमें थोड़ी ना पता था। तुम बिना माचिस के जला दोगे तीली और हो जाएगी उसकी पीली। हाँ? कुछ नहीं, दादी माँ बहुत दुखी हैं, जाकर उन्हें संभालिए। क्या दादी माँ, ऐसे लोगों के जाने का इतना दुख? नहीं वीर, दुख इस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम समाज के ठेकेदार बन गए हो। हर दिन तुम्हारी शर्ट पे खून के धब्बे होते हैं। कुछ भी सह सकता हूँ लेकिन अन्याय नहीं। सहना सीखो वीर। कभी तो मेरी बात मानो। आगे से जरूर मानूंगा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है दादी। आओ। चलो। बाहर इनका ना होने वाला ससुर मिला था। कह रहा था हमारी बेटी बलि चढ़ने से बच गई। देखो अंकल कपिल देव, आपके क्रिकेट खेलने के दिन जा चुके हैं, समझे? अब तो आप बुजुर्ग 11 के लिए भी ओवर एज हो चुके हो। तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि बहुत लफड़े करते हो। तेरी तो गारंटी नहीं है। एक काम करो, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराओ, वही दादी के काम आएगा। जिंदगी के साथ बियर बात की। इधर इधर इधर। मैं यहाँ कैसे तू अंधे सांड के लिए लाल सूट लेकर गया था ना? ऐसा क्या? फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था, सांड की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था। अबे सीजन के हिसाब से बदलने वाली दुकान। तेरी जिंदगी का भरोसा नहीं और तू दूसरों का लाइफ इंश्योरेंस करता है। किस ज्योतिषी से पूछकर धंधा शुरू करता है? जो तेरे राहु केतु हमेशा डिस्को डांस करते रहते हैं। वैसे खराबी तेरे काम में नहीं, वो है तेरी किस्मत में। तू गाड़ियों का इंश्योरेंस करता था, वो सभी गाड़ियाँ ठुकी, इंश्योरेंस कंपनी फूकी और तू फिर से दुखी। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। अब सुन, तेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है। तू किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाके अपना लाइफ इंश्योरेंस कर और उसमें नॉमिनी मुझे बना दे। मरने के बाद पैसे देगा ना? अरे मर के तो देख। वीरू भैया भाग गया शेख चिल्ली की वाला। तुम
तुमसे बात करना जैसे बैल से दूध निकालना। जैसे कि हर हिंदी फ्लॉप फिल्म में मेयर का बेटा टशन में रहता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। उम्मीद अनुसार तुम अंगूठा छाप हो, फिर भी मैं तुम्हें कॉलेज के नियम का पर्चा दूंगा और तुम उसे फाड़ दोगे। उम्मीद अनुसार तुम भी पेप्सी की एड की तरह हर किसी को ये कहकर डराओगे कि जानता है मेरा बाप कौन है। उम्मीद अनुसार। लेकिन सिर्फ एक चीज है जो तुम्हें नहीं पता, जो बिल्कुल उम्मीद अनुसार नहीं है, और मुझे पक्का पता है कि तुम भी इस बात को बिल्कुल नहीं जानते। इसके मैं बताता हूँ, उस चीज का नाम है वीर सिम्हा। अगर उसे गलती से तुम्हारी गलतियां पता चल गई ना, तो वो तुम्हें बॉबी से चेंज करके बॉबी डार्लिंग बना देगा। हाँ? ऐसा क्या कर देगा वो? उसे रजनीकांत की तरह मछलियों को डुबाने का शौक नहीं, मगरमच्छ को डुबाने का शौक है। तुम्हारी टपोरी भाषा में तुम्हें तो फोड़ देगा। मेरी एक पहचान का एजेंट मेडिक्लेम करवाता है, उससे मिले बगैर वीर से पंगा नहीं लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोरकर जी, ये बताइए कि मैडम में ऐसी क्या खास बात है? हृदय में बसी है नारी, हृदय में बसी। तनिक धीरज रखो। शांत हो जाओ। हृदय में बसी है नारी, किसी की बेटी है तो किसी की बहन है बेचारी। मैं वो धागा जिससे बंधी है वो गुब्बारी। सर, आप हिंदी पढ़ाते और मैडम इंग्लिश, मतलब आप 1940 की थकेली धुन और वो शीला की जवानी, ये मिलन कैसे होगा? शीला की जवानी और 1940 की धुन के मिलन से ही तो मुन्नी बदनाम होती है। मेरे पास एक फाड़ू आइडिया। क्या? मेरा मतलब फाड़ू सर। मैडम सामने से आ रही है, समझिए आप बंदर है और मैडम का दिल मूंगफली। आप घुटनों के बल बैठिए, फूल निकाल के कहिए मूंगफली दे मूंगफली। सर, जब खड़े होते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनके घुटनों तक पहुंचते हैं। ये सामने बैठ गए तो वो तो ऊपर से ही निकल जाएगी। कृपया लंबाई की बातें छोड़ें और कुछ लंबी छोड़ें। हाँ, आइडिया आ गया सर। आपको कुछ और दो। सर को बिल दे, कल मिलते हैं। किधर जा रहे हैं जजमान? विराजिए, सुझाव दीजिए नहीं तो बिल दीजिए। हाँ, आइडिया आ गया सर। हाँ। सुपर हिट लड़की पटाओ आइडिया। क्या? रुको सर, जरा आइडिया को बाहर तो निकालूं। आप उसे कहिए कि मैं अमिताभ हूँ और तू मेरी रेखा, मैं सलमान हूँ और तू मेरी ऐश्वर्या है, मैं राज कपूर हूँ और तू मेरी नरगिस, मैं शाहिद हूँ तू मेरी करीना है। बस यही मैं बताता हूँ इन्हें पांचवी जोड़ी, बोरकर सर और प्रियमवदा मैडम। ये जोड़ियाँ कभी एक दूसरे की हुई नहीं। बॉम्ब फटा मैडम। अरे मैडम आ गई। अरे तुम लोग बर्बाद हो गया। आज हम आपको उठाएंगे। क्या कहा आपने? मुझे उठाएंगे? आपको तो खली भी नहीं उठा सकता, हमने कहा सुनाएंगे। क्या? अपने तड़पते दिल का हाल टिल्लू के समोसों के साथ। नो समोसा फॉर मी, मैं डाइटिंग पर हूँ। बताइए क्या बात है? बोलो बोलो भी। नमस्कार वीर सिम्हा। हाय वीर। हीरो हीरोइन का लव सीन होता है, ये विलेन आ जाता है। हाय माचो मैन, अच्छा हुआ तुम आ गए। चूहा पहाड़ को उठाने की बातें कर रहा था। मैं चूहा और वो मैचो मैन। आखिर बात क्या है? बोरकर बोर कर रहा था। हाँ, ये तो उसके लिए रोज की बात है। यस, ये बताओ आज रात क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। तो कुछ खास करने मेरे घर आ जाओ। एनीथिंग स्पेशल? डिनर और क्या? डिनर के लिए तो ये बोरकर जी है ना, इन्हें बुला लो। आप खुश हो ना सर? नहीं नहीं, बोरकर जी बहुत बिजी हैं। रोज शाम में इनकी बीवी इनसे आटा गुंदवाती है।
और उसके बाद रोटी बिलवाती है, बाद में बर्तन साफ करवाती है। उसके बाद क्या क्या करवाती है तुझे क्या पता? डोंट फॉरगेट वीर, बाय बाय। तू जिसे घर बुला रही है वो वीरू नहीं गब्बर है। तेरा क्या होगा बसंती? हाय हाय। कम इन। इतनी जल्दी दरवाजा बंद? ओह, it's for you। ओह थैंक यू। इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कहो तो खोल दूं? खोल दूं? इसका ड्रेस खोलने से पहले भगवान मेरे लिए आप स्वर्ग का दरवाजा खोल दो। मैं यहाँ मर रहा हूँ, सब बोल दो। अरे जब बाद में पूरी तरह खोलना ही है तो अभी क्यों नहीं? मुझसे नहीं खुल रहा, हेल्प करो ना। छोटी सी तो नॉट है, जरा प्यार से खींचो ना, खुल जाएगी। अंदर रावण बांसुरी बजा रहा है और राम वनवास काट रहा है। कैसा लगा? सोचा कि सिर्फ अच्छा लगेगा, लेकिन ये तो माइंड ब्लोइंग है। आहा, सब कुछ एकदम बेहतरीन है। चलो शुरू करते हैं। रुक जाइए। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जब सब कुछ गर्म है तो लेट करने का क्या फायदा। चलो अब शुरू करते हैं, आ जाओ। हे, इतनी जल्दी दोनों चीख तक पहुंच गए। मुझे अंधेरे से डर लगता है। कूल कूल। मेरे अरमानों की बत्ती बुझाकर अंधेरे से डर रही हो। अरे खाना तो एक बहाना था, शादी से पहले ही हनीमून मनाना था। मुझे उठा ले भगवान। खाना बहुत ही अच्छा था। ग्रेट जॉब। वो वाकई बहुत खुशनसीब होगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। टेक केयर। वो खुशनसीब तुम ही हो। चल बता, कुछ याद आया तुझे? मैं बोला ना मुझे नहीं पता। मेरे आदमियों को छोड़ दे। अब भी पता नहीं तुझे? दिल्ली के किसी कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? जाओ जाकर दिल्ली के सारे कॉलेज छानो। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा सर। जब ठीक हो जाए तो कॉलेज पहुंचा देना। मैं चलता हूँ। ओके सर। दूर बैठो। क्या देख रहे हो? बुक को। बुक नहीं, मुझे पता है तुम कुछ और देख रहे हो। हाँ? ए ऑटो वाले, क्या कर रहा है? कितने घोड़ों को और बिठाएगा? ये पब्लिक ऑटो है मैडम, गधे भी पैसा देंगे तो उन्हें भी बिठाऊंगा। पूरे जू को बिठा, पर तमीज से। ब्रेक का फायदा उठाकर जानबूझ के टकराते हैं, गधे घोड़े कहीं के। 3 रुपए पूरी तरह से वसूलते हैं ये। पढ़ती रह। Stupid idiot. Stupid. ओहो, गुंडे को पुलिस सल्यूट कर रही है। गुड मॉर्निंग।
कबूतरी को पार्ले जी खिलाई मगर फंसी नहीं यार। दाना डाल दे हाय। यार। हाय मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। हाय हाय। एक गुंडा मेरे पीछे लगा है। गुंडा, वो भी हमारे कॉलेज में? किसको पीसना है? समझता क्या है? आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? चलो देखते हैं कौन है। कौन है वो क्या छोड़ेंगे नहीं। वो है वो आदमी। ज्यादा मत मारना, सिर्फ 100-200 लाख। लगता है ये यहाँ का डॉन है। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर, मैं नई स्टूडेंट हूँ। मैं जानता हूँ। सर, आपको कैंपस की सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। ये बात नहीं उम्मीद अनुसार। वैसे क्या हुआ? सर, एक बड़ी मूंछों वाला मुझे बहुत तंग कर रहा है। कौन है वो? ये भी नहीं उम्मीद अनुसार। ये तो कॉलेज की सिक्योरिटी है। इसका नाम है वीर सिम्हा, मैथ्स का प्रोफेसर। ये रहता रावण के स्टाइल में है, लेकिन मदद राम की तरह करता है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे धर्मपाजी याद आ जाते हैं। ओ वीर सिम्हा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वीरू। ये है रागिनी, अपना बोरिंग कॉलेज छोड़कर ये हमारे इंटरेस्टिंग कॉलेज में आई है। हाय। सर, जस्ट अ मिनट सर। सॉरी सर, आप स्टूडेंट लगते हैं, प्रोफेसर नहीं। हाँ? सॉरी। इट्स ओके। बाय द वे, मैं तुम्हारी बुक देख रहा था। ओह गॉड। क्या देखा इसने? मैं किसी चपरासी को क्यों बताऊं कि क्या देखा? तुम सूरज पे क्यों जाती हो देवी? कोयले से भी ज्यादा काला दिखने वाला हीरो है सुनील शेट्टी। जब वो हीरो बन सकता है, मैं तो फिर भी सलमान खान जैसा दिखता हूँ। मैं बहुत मनोरंजन करता हूँ, लेकिन ना मैं बोलकर ईस्ट और वेस्ट। आई एम द बेस्ट। सॉरी। कोई बात नहीं। वैसे क्या देख लिया उसने? बुक सर। कौन सी बुक? किसी की बुक देख लेता है तो किसी की बुक खोल लेता है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के बोल बोलता है। बहुत चालू है वो। उसे अपनी बुक में बंद कर लो प्लीज, नहीं तो वो दूसरों की बुक को खोलकर पढ़ लेगा। समझ गई ना तुम कर सकती हो। हे, क्या है ये सब? ए, जा जा। मैं जापानी बोल रही हूँ क्या? उंगली क्या दिखा रहा है? ए, मैंने बोला ना कि जा। तो पिछले साल का टॉपर है ना? यस सर। हाथ में क्या है तेरे? कुछ नहीं सर। कहाँ से आया ये? पता नहीं सर। बता कहाँ से आया? पता नहीं सर, बॉबी सर से लिया सर, रूम नंबर 6 सर। और कुछ पता नहीं सर। क्या कर रहा है तू? हाँ, क्या कर रहा है? या पढ़ने आते हो या नशा करने? कॉलेज का माहौल गंदा करते हो। चल निकल यहाँ से। नशा करने आते हो यहाँ? हाँ? क्या मार रहा है बे? तू कहीं का कलेक्टर है क्या? कलेक्टर हूँ मैं। नशा करने आता है यहाँ। तुझे नशा करना है? ये ले नशा। रखा करो नशा। पापा, मैं पिट रहा हूँ। अरे वो आ गया, भागो। अरे बाप की बिगड़ी औलाद है। सर मत मारिए सर, प्लीज सर मत मारिए। नशा चाहिए। ये लो नशा। घूर मत, वरना आंखें निकाल लूंगा। जा अपने बाप को लेकर आ। जा। यही है। तूने क्यों मारा बॉबी भाई को? तो इसका बाप है क्या? नहीं। तू बाप है क्या? नहीं। हमारा बेटा नहीं हुआ। आ गया। प्रेशर बढ़ गया। ये तुम में से किसी का बेटा नहीं है। बाप को आने दो, मैं बताऊंगा कि क्यों मारा है।
समझा कि नहीं समझा? चल जा जा। सर वो हमको ये कह के धो रहा है कि हम उसके बाप नहीं है, अपने सारे लोगों को मार चुका है। सर आप जल्दी से आ जाओ, नहीं तो धुलाई के साथ साथ प्रेस भी हो जाएगी। सर! ये कैंपस तेरे बाप का है क्या? मेरे बाप का तो नहीं, लेकिन शरीफ बापों के शरीफ बच्चों का जरूर है। ये बात तेरे कमीने बेटे को समझानी थी, समझा कि नहीं? मोटी बुद्धि। तो तू मेयर के बेटे को जान से मार डालेगा? सॉरी, गलती से निकल गया। नहीं समझा तो बाप बेटे दोनों की धज्जियां उड़ा दूंगा। कान ठीक है मेरे, लेकिन दिमाग अक्सर खराब हो जाता है। अगर दिमाग खराब हो गया तो मेयर से लेट मेयर बना दूंगा। जब कोई नागरिक शहर के नियम तोड़ता है तो तू उन सब से रिश्वत खाता है, और मैं कॉलेज के नियम तोड़ने पर सर से पांव तक सब तोड़ देता हूं। तेरे बेटे के पिटने पर तेरा दिल दुखा, लेकिन मेरे स्टूडेंट के बिगड़ने पर मुझे यहां दुखता है। और अगर यहां दुखा तो मैथ्स का हर क्वेश्चन एक अलग फॉर्मूला से सॉल्व होता है, लेकिन बदमाश के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। उसे सुधारने के लिए शराफत का फॉर्मूला फेल हो जाता है। बस एक ही इलाज है, साले को फोड़ दो। बच्चा गलत रास्तों पर जाए तो उसे प्यार से समझाओ, ना समझे तो डांट से समझाओ, फिर भी ना समझे तो मेरे पास भेज दो, तब भी ना समझे तो सीधा ऊपर जाएगा। मार के आगे तो बड़े बड़े भूत बोलने लगते हैं, उसे तो क्या उसके बाप को भी समझना पड़ेगा। जाओ जाओ। One is the rising sun, Simha. He'll be there and he will dare, Simha. He can make and he can break, Simha. Are you okay? यस सर। ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी? नहीं, तुम चिंता मत करो। गुड जॉब। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि दूसरों की मदद करने का जज्बा तुम में बहुत है। अच्छा काम किया, कीप इट अप। सर, स्वीट्स। किस खुशी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, यही खुशी की बात है। Congratulations. थैंक यू सर। ये सिर्फ आपके प्यार और मेहनत का नतीजा है सर। मैं अब्रॉड जा रही हूँ सर, इसलिए सोचा कि एक छोटी सी पार्टी दे दूं। आप उस पार्टी में आएंगे ना सर? शायद मैं ना आ पाऊँ। प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज। अच्छा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आ गए तो डीजे कुछ नहीं बजा रहा होगा, ये सबको बजा रहे होंगे। मुझे बुलाओ, मैं माइकल जैक्सन का पोता हूँ। ओके पंडित जी, सही कह रहे हो। हैव फन। हाँ जी। हाय सर। हाय, हाउ आर यू? फाइन सर। कौन है ये? मेरी स्टूडेंट है दादी माँ। नमस्ते आंटी। कैसे लगी ये चोट? कॉलेज स्कूटी कैंपस में। फिसलने से इसे चोट लग गई। एक बात कहूँ बेटा, गाड़ी धीरे चलाया करो। ठीक है। आपने झूठ क्यों कहा? क्योंकि दादी माँ लड़ाई झगड़े से डरती है। आप आज पहली बार मुस्कुरा रहे हैं सर। रागनी, मैं सिर्फ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन बाहर एक आम इंसान। फिर तो हम दोनों की बहुत जमेगी। डेफिनेटली। टेक केयर। हाय सर। हाय। चोट कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। आप हमेशा किताब पढ़ते हैं? यस। उस दिन भी मैं। आप किताब ही देख रहे थे। चल चले, ठीक है, बाद में मिलते हैं। तुमने स्टडी कर ली? हाय। हाय, कैसे आना हुआ? दोस्तों के साथ। ओके, कैरी ऑन। बाय। बाय। सर, सॉरी सर, सॉरी सर। इट्स ओके। सर। हाँ?
कॉलेज किसी का घर नहीं जो किसी के बाप का हो, ये तो शिक्षा का मंदिर है। मैं ड्रग्स लूं या ड्रग्स बेचूं, तुझे क्यों कीड़ा काट रहा है? आज तुझे पता चलेगा कि हरामी की हरामगिरी क्या होती है। रुक जा, मेरी भाभी को अगर कोई छूता है मैं उसका हाथ काट देता हूँ। कोशिश कर ले। हाथ के साथ तेरी गर्दन भी गई। रोकेगा या काटेगा भी? हो जा मरने के लिए तैयार। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। कौन थे वो तुम्हें अपनी भाभी क्यों कह रहे थे? कौन है तुम्हारा पति? बताओ मुझे। हम मुंबई के रहने वाले हैं। मेरे पिता का नाम जगदीश कुमार है। मेरे भाई का नाम आनंद कुमार है। मेरे पिता जगदीश कुमार के बिजनेस में बिल्लू नाम का एक आदमी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। पेशेंट जो 28 साल से कोमा में था वो अचानक से होश में आ गया। पापा को उस भीम सिंह से मैसेज मिला कि वो उनसे आकर मिले। मेरे हिसाब से बिल्लू को कंट्रोल में रहना चाहिए। बड़ी हिम्मत है तुम्हार भीतर। हमार पैरों पर कुत्ता की तरह हर वक्त अपना नाक रगड़ता रहा तू। कुत्ता कितना भी खूंखार काहे ना हो जाए पर शेर ना बन सका। अब इस कुत्ते का मालिक आ गवा है। अब ना घुरा, नीचे देखा, वरना परलोक सिधारी। तू सोचे रहा कि हम कोमा में ही मर जाए, तब ही तू इतना ऊपर चढ़ गया। अब हम आ गए, मरा नहीं। अब तो हर जिंदगी और मौत हम पर निर्भर रही। एक काम कर, अपनी छोरी की हमार बिल्लू से शादी करा दे और फिर से हमार कुत्ता बन जा। अगर तो कि जीने का मन है तो। ये शादी नहीं है, ये तो मौत है। तो हर बेटी से बोल मौत से बेहतर शादी होत है। मुझे घर बुलाकर पापा ने मुझसे शादी के बारे में बात की। मैं उससे कैसे शादी करूं डैडी? मैं मजबूर हूं बेटी, ये अब हमारे हाथ में नहीं है। बेटा, तेरी किस लड़के के साथ शादी होगी इसका फैसला कोई और कर चुका है। वो बुढ़ा क्या फैसला करेगा? जानता नहीं है तो उसको? वो भीम सिंह है। इंसान के भेष में वो एक राक्षस है। वो रागिनी को जिंदा खा जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। हमें उसके डर के आगे अपने घुटने टेकने ही पड़े।
ये सब तो साले साहब ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हा? तुझे मेरा सिर चाहिए था और तुझे बदले में क्या मिला? हा? मेरे पैर, वो भी धोने के लिए। बड़े अच्छे से साफ कर रहे हैं तो। क्यों भाइयों, सब इंतजाम ठीक है ना? अरे जगह भाई। सुन लो, आज मेरी शादी है, सब एंजॉय करो। भाई तो आज दूल्हे के ड्रेस में चकाचक लग रहे हैं। मेंढक आ गया भाई। आज ये मेढक नहीं उछलने वाला, क्योंकि इस मेढक के पांव आज मैंने तोड़ दिए हैं। इधर आओ मेरे साले साहब। औरत का सहारा लेकर जो शेर बनता है, जानते हैं उसे लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिजड़ा। मचाइए वहाँ। अरे अरे उसने मेरे बेटे को मार दिया। वो सब तैयारी से आए हैं। एक एक को मार डालो। इससे पहले कि मैं अपने भाई की लाश देख पाती, मेरे डैडी ने मुझे वहां से भगा दिया। लेकिन वो दरिंदा अब भी। सबको पता है कि वो मेरी पत्नी है बाबू। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे साले, कोई नहीं बचेगा। किसी को मारना जीत नहीं, जीत तो होता है किसी को तड़पाना। वो चालाकी से अपने साथ अपनी बिटिया को भगा कर कहीं ले गया। अब तू उसकी बिटिया को घसीट कर यहाँ ला और जी भर कर उसको तड़पा। तब से लेकर आज तक मैं हर पल अपनी मौत का इंतजार कर रही हूँ। आज से सारे टेंशन मेरे हवाले कर दो रागनी। मेरे होते हुए तुम्हें मौत तो क्या डर की हवा भी नहीं छू पाएगी। वो शाम को कोई पार्टी वार्टी थी ना? क्या ये कैंपस है? एंजॉय करो, तुम भी जाकर एंजॉय करो। आपको डांस आता है? क्या? आपको डांस आता है? हे, खोलो गेट, चंपक इज लेट। अगर हमसे लोगे पंगे तो हम 1 सेकंड में हो जाएंगे नंगे। अपनी बीवी के टुकड़े करेगा तू? इंश्योरेंस एजेंट से लेडी एजेंट बन गया। मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो भाग जाऊंगा। तू यहाँ से भाग जाएगा? हम सब तुझे यहाँ से भागने देंगे तब ना। मारो इसे। हमें मारोगी? हाँ मारो, हमें औरतों अरे रुको 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 रुको। अरे अच्छे से मारो चंपक को, लेकिन पब्लिक पिटाई काहे कर रही है? बताती हूँ। भाभी बाहर आओ। अरे ये कौन है? यही तो हम पूछ रहे हैं। तुम एक LIC एजेंट थे ना, कौन से एजेंट बन गए हो? जल्दी बताओ। आप गलत समझ रहे हैं। पहले आप इन्हें अच्छे से मारिए, फिर ये आपको बताएंगे। ये तो चंपक जी की बेटी है। बेटी है, मेरी ही बेटी है ये। चेक कर लो, दोनों का खून लाल ही है। बच गया एजेंट से बाप बन के। अभी जाइए जाइए जाइए। जय राम राम। साइंस ने क्या तरक्की की है, एक दिन में डायरेक्ट 18 साल की बेटी हुई है। हेलो, मैं बताता हूँ चंपक जी, ये लड़की सर की स्टूडेंट है। अब समझे आप? एजेंट गिरी छोड़ो और इनका ध्यान रखो। ये अब तुम्हारे घर रहेंगी। तो हम घर में कहाँ सोएंगे? अरे वो 2 टॉयलेट किस लिए बनवाए थे? टॉयलेट में। वाह हाँ। वाह। इससे मेरी बीवी दुखी नहीं हो जाएगी क्या? अबे सर्दी में हुई माँ बाप की गलती की सजा। अबे कौन सी तेरी बीवी तेरे साथ खुश है? कुछ दिन उसे टॉयलेट में रख कर साफ कर, हो सकता है शायद वो भी तेरे साथ खुश हो जाए। सही है। सॉरी सर, सॉरी फॉर द ट्रबल। बजा कर हमारा भोपू बोलती है, फूकना नहीं आता। रागनी, योर प्रॉब्लम सॉल्व। चलो दादी से मिलते हैं। दादी माँ। नमस्ते दादी माँ। हॉस्टल में इससे प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये हमारे पड़ोस वाले घर में रहने आ गई है। तुम बहुत किस्मत वाली हो, अभी अभी पूजा हुई है, आरती लो।
तुम्हारे घर वाले मुंबई में हैं। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस। मैं चाय लाती हूँ। जी मैं भी आती हूँ। ठीक संभाला ना मैंने? एक्सक्यूज मी ब्रदर, हमारे दिल में एक सवाल उछल रहा है। क्या डाउट? कि वो खाती वहाँ है, रहती यहाँ है, सोती वहाँ है, घूमती यहाँ है। अरे इतना आवन जावन क्यों? यही ठहरा दो ना। ठीक है ना अंकल? ठीक कहा ना? लेडी एजेंट, ये मसाज सेंटर है जो मसाज करवाने चला आया? फुल मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज, यहाँ आकर फ्री में मालिश हो जाती है। एक मुक्के में दर्द गायब। सही कह रहे हैं। गलत कभी कहा नहीं, पूछ लो पत्नी से। तुम्हें पता है विरसिमा ने अपने घर के बगल में रागिनी को ठहरवाया है। ये बताना तेरा क्या होगा? नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। कैसा प्लान? डायरेक्ट अटैक। उसका रेप कर दोगे? छी, नेक्स्ट वीक सिर्फ हम दोनों अकेले कॉलेज के काम से बेंगलोर जा रहे हैं। अच्छा, फिर? हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होटल में रुकेंगे। Sorry sir, we have only one room available. Okay, no problem. यही है मेरा प्लान। सच में? ठीक है, तो मैं दूसरे होटल में ठहरता हूँ। नहीं वीर, हमें रात भर डिस्कशन करना है। कम ऑन वीर। लेकिन तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा। बकरी कसाई के सामने कथक करेगी तो कटेगी ही ना। कुछ कहा आपने मास्टर जी? ज्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे मास्टर जी कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं? तुम आगे बताओ ना, बहुत मजा आ रहा है। ओहो, आज पता चला औरतें अकेले में क्या वार्तालाप करती हैं। हम रूम में तैयार होकर खाने पे जाएंगे। मैं वाइन ऑर्डर करूंगी। मदिरा भी। और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो बदन में आग लग जाए। अग्नि तो यहाँ भड़की है, कहाँ है फायर ब्रिगेड? अगर तुम मेरे बिस्तर पे नहीं सोए तो मेरी इंसल्ट है। वीर, अगर मैं रात में किसी से चिपक कर ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। मैं चिपकूं? तू चिपकली है क्या? अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो चिपको। यस। चिपक गई, लग गया फेविकॉल का मजबूत जोड़। अब ये जोड़ हीमैन का बाप भी नहीं उखाड़ सकता। दादी माँ, ये सब क्या है? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, आज कोई त्योहार नहीं बेटा। परंपरा के अनुसार आज के दिन हम हमारे कुलदेव श्री वीर नरसिम्हा देव की पूजा करते हैं। मम्मी, सॉरी दादी, मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। मैं 1 मिनट में आई। हाँ मम्मी, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यहाँ कुछ नहीं बदला, वही डर, वही खौफ। तू तो किसी परेशानी में नहीं ना? नहीं माँ, मैं एक बहुत ही भले इंसान के घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह रही हूँ। जब तक वो यहाँ है मुझे कोई डर नहीं। कौन है वो? वीर सिम्हा, मेरे प्रोफेसर। मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। दादी, 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 क्या हुआ दादी माँ? दादी, दादी। किसने मारा तुझे? कोई नाम तो होगा उसका। वीर सिम्हा। भाई, भाभी दिखी थी। क्या? मैंने भाभी को देखा था। किधर देखा? विजयनगर में।
तुम्हारी दादी माँ बहुत डिप्रेशन में है। पिछले साल भी वो इसी वजह से बेहोश हो गई थी। एक ही वजह से दो बार हॉस्पिटलाइज होना और ऐसे अटैक बार बार आना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब इस उम्र में इनमें एक और अटैक झेलने की हिम्मत नहीं है। वीर सिम्हा, क्या हुआ दादी माँ? मुझे घर जाना है। आज पूजा है। लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा करनी है, गरीबों को भोजन कराना है। ओके दादी माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। आप जाइए, गाड़ी निकालिए। ठुक गई तो क्या? छोड़ दिया तो क्या? सॉरी बॉस। गाड़ी निकालो। हाँ? इसकी गर्दन भी टूट गई है। तुम्हारे आदमियों को एक ही आदमी मार रहा है, पता नहीं कौन। क्या क्या कहा? क्या कहा तूने? जिसने इन्हें मारा है उसी ने इसे मारा है। साला हाथ में आकर निकल गया मेरे, हाथ में आके निकल गया मेरे, छोड़ूंगा नहीं। दादी माँ। हाँ? दादी माँ, ये दान यहाँ रखो। दादी माँ, खाना तैयार है। गेस्ट आते ही होंगे। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये पवित्र जल लीजिए। साला बच गया, निकल गया मेरे हाथ से बच के। भाई, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कौन सी बात? भाभी का हाथ पकड़ने पर मैंने एक का हाथ काटा। साले, इतनी जरूरी बात तू अब मुझे बता रहा है? हैं? सारे हॉस्पिटल छानो, एक एक हॉस्पिटल छानो, समझे? उसे तो ढूंढ कर ही रहूंगा। खाइए नहीं नहीं। अगर मुझे पता होता कि खाना इतना स्वादिष्ट होगा तो मैं 2 दिन खाना ही नहीं खाता। नहीं सर, आज खाना जानकी ने बनाया है। वैसे तो ये बगल में रहती है, लेकिन दादी की मदद करने आ जाती अरे है। वाह, मेरी बीवी बहुत घटिया खाना बनाती है। वो मेरी बीवी को अच्छा खाना बनाने की ट्रेनिंग देगी। मजाक नहीं भाई साहब, वो बड़ी मेहनती लड़की है। मैं उसके आने से खुश हूँ। हर साल इस दिन हमें दावत मिलती है उम्मीद अनुसार, लेकिन शादी की दावत कब मिलेगी? सर, मेरे लिए तो मेरी दादी ही भगवान है। वो जिसे चुनेंगी वही मेरी पत्नी होगी। नैरोलैक पेंट सिलेक्ट नहीं करना है, लड़की सिलेक्ट करनी है दादी माँ। ऐसी लड़की हो जो इससे डरे नहीं, इसे डराए। क्या बात कही है दादी, इसे डराने वाली सिर्फ एक हो सकती है, ये हमारी प्रिया। तुम क्या बोलते हो? मास्टर जी, आप खाना खाने आए हैं, खाना खाइए। ये आपका बिजनेस नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अपना तो मानना है कि जिसमें 2 पैसे बचे वो साइड बिजनेस शुरू कर दो। वैसे माफ कीजिएगा, ये आप ही की पत्नी है ना? नहीं, पड़ोसी की है। लाया हो खाना खिलवाने। क्या बात करता है, मेरी ही जब पत्नी है। तुम जैसे लंगूर के हाथ में हूर आ सकती है तो वीर को भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मेरी शादी की बात को छोड़िए सर, पहले सबको आराम से खाना खाने दीजिए। ये सब बातें बाद में प्लीज। ओके, आप लोग खाना खाइए। अरे खाइए। बाप रे, वीर तो नई दुल्हन की तरह शर्मा के चला गया।
आपके घर में तो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है, तो किसी और से रिश्ता तय करने की क्या जरूरत है? करेक्ट। इनके बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं वो क्या चाहती है, हम खुद से कैसे सोच लें। बैठो बेटी। तुम्हारे लिए खाना इसलिए नहीं बचा क्योंकि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सर। चलो हम हाथ धो लेते हैं। चला उठो। मेरे ख्याल से शायद वो उसे चाहती है और वीर उसे चाहता है। ये सब हुआ उम्मीद अनुसार, लेकिन तुम्हारा क्या? प्यार सिर्फ खुशनसीबों की जागीर होता है, पर मेरी हथेली में प्यार की लकीर नहीं। मैं समझ गई हूँ। वन मिनट। बहुत बढ़िया। एक तो तेरी शादी हो चुकी है, तू है टेबल टेनिस की बॉल और वो है फुटबॉल। तुझे और कोई नहीं मिला क्या? इसमें बुराई क्या है? हैं? भगवान से पूछ लो, सिर्फ 2 के आंकड़े में पड़ी है। 2 फीट लंबी है, सिर्फ 2 फीट चौड़ी है, वजन सिर्फ 200 किलो ज्यादा है। अगर वो मेरी बीवी बन गई तो ये बोरकर उसे इतना बोर करेगा कि वो खुद ब खुद डिप्रेशन में पतली हो जाएगी, और उसके पतले होते ही देश का कल्याण हो जाएगा। भारत में अनाज की कमी नहीं होगी, ट्रेनों में, बसों में और लोगों के खड़े होने की जगह होगी। कॉलेज में बच्चे ऐसी औरत को कम और किताब को सबसे ज्यादा देखेंगे। सोचो अगर वीर की शादी इससे होती तो वीर की सारी तनख्वाह हर हफ्ते एक नया पलंग खरीदने में जाती। आज का जमाना 6 पैक का है, 8 पैक का है और 12 पैक का है, और कम से कम 10 फैमिली पैक अपनी तौन पर लेकर घूम रही है वो। तुम जाओ बेटी, मैं सारा काम कर लूंगी। मैं मेहमान नहीं हूँ दादी माँ। घर वालों ने किसी लड़के को पसंद किया तुम्हारे लिए? आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हैं दादी माँ? क्योंकि तुम बहुत प्यारी लड़की हो। अच्छा, अगर मैं इतनी ही प्यारी हूँ तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। क्या तुम इस घर की बहू बनोगी? पता नहीं मैंने ये क्यों पूछा। मुझे तुम पसंद हो। क्या बात है दादी माँ, मैं तो पहले ही आपकी बहू बन गई होती, पर आपका पोता किताब को देखता है, मुझे नहीं। आपको क्या लगता मैंने ऐसे ही ये साड़ी पहनी थी आपको पटाने के लिए? दादी माँ, आप उनसे बात कीजिए ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो मेरी बात जरूर मानेगा। कहिए दादी माँ, सब कुछ ठीक से हो गया ना? कुछ बताना है तुम्हें। फिर से कोई रिश्ता लेकर आ रहा है ना? नहीं वीर, लड़की पहले से यहाँ है। कौन है वो? ये मेरी पसंद है और मेरे हिसाब से तुम्हारी भी। तुमसे प्यार है इसे। दादी माँ, प्यार हो या दुश्मनी, ये मेरी स्टूडेंट है। लोग क्या कहेंगे ये सोचा? ओए, क्या स्टूडेंट वूडेंट कहो तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दूं। दादी माँ, कल से कॉलेज जाना बंद। दिन में आपके साथ रसोई में और रात को इनके साथ आकर सोई में। सिर्फ 9 महीनों में मिलेगा इन्हीं के जैसा बेबी सुपरमैन। दादी माँ आउट। एनी डाउट्स? उसे पता चल गया कि रागनी दिल्ली में है और वो वही है। दिल्ली की पहली फ्लाइट की टिकट करो। उनका नाम है नरसिम्हा। वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं और वो लड़की मेरी क्लासमेट है। वो पटेल नगर में रहते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कोक लेकर आऊं? ओके।
तुम अंदर जाओ, जाओ। कोई अगर गलत तरीके से घूरे तो मैं उसे जमीन में गाड़ देता हूं। उसने आप पर वार किया दादी। आपकी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर गांव में सरकार की हुकूमत नहीं थी। वहां राज था एक वहशी परिवार का। जमीन की नीलामी हो, हथियारों की तस्करी हो या नकली शराब का व्यापार, इन सभी गैर कानूनी कामों को खुल्लम खुल्ला अंजाम देते थे ये लोग। कहते हैं कि कॉकरोच नहीं मरता पर तुम्हारा बेटवा तो मर गवा रे। बंदूक की नोक पर बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे और अगर किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो इन दरिंदों ने पैसे कमाने के लिए दूध का धरेशन। क्या हुआ? हमारे बच्चों की जान गई है। गजराज सिंह की फैक्ट्री से निकले हुए नकली दूध से ये मर चुके हैं। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? मेरे बच्चे खुद उनके फैक्ट्री का दूध पीते हैं। भगाओ इन सबको सालों को यहाँ से। पुलिस स्टेशन जाने की वजह से उन राक्षसों ने पूरे गांव को घेर लिया। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ पुलिस स्टेशन जाने का? ये गांव में मर्दन की जात को अगर अब ऐसी हिम्मत की तो अब ही तो सिर्फ तोहरे पति को मारा है, आगे तुम सबके। अगर तुम तब तक जिंदा रहोगे तो ना। तोहरे साथ सोने के लिए कोई मर्द बचा नहीं, तो हमको मारे कौन आई? भगवान। भगवान कहाँ है? बुलाओ। भगवान से मिलने की इच्छा मत कर, क्योंकि वो तेरी मौत बनकर आने वाला है। देखना चाहता था ना तू भगवान को? देख वो आ गए। भगवान आए हैं, पकड़ लो इन्हें। सिंहा 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 सिंहा
Simha, 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 Simha. Acharesa Shula Rupa Simhari Bhuja Balavira O Vajra Rupa Ugra Simha Narasimha Simha Simha. भैया भाग रहा है वो, छोड़ना नहीं उसे। हजारों औरतों का सुहाग उजाड़ा है उसने। हाँ, अरे ये तो जिंदा है। अरे मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी है। अरे ये मर जाएगा। ये मर चुका है। सर, ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, आप हमारे भगवान हैं। भगवान सिर्फ वो है। Sister, I have cleared multiple blockages in his heart. Now give him power analgesics and antibiotics. Continue with anti-arithmetics. Non-stop observation में रखो इन्हें। ओके सर। ये जल्द ही मुस्कुराते हुए घर जाएंगे। प्रतापपुर के रजवाड़ों का इकलौता बेटा लंदन से डॉक्टरी करके आया था। उसका हिंदुस्तान आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करना था। इसलिए उसने अपने आलीशान महल को हॉस्पिटल में बदल दिया था। गरीबों की भलाई के लिए उसने बनाए खुद के कानून। जहाँ सिर्फ हर किसी को इंसाफ ही मिलता है, वहाँ ये इंसाफ का देवता बन बैठा जुर्म के खिलाफ अपना खून बहाने वाला नरसिम्हा। నరసింహుని అవతారము సింహ బలము ఉన్నవాడు నడక చూస్తే శౌర్యముంది తన మాటలో ధైర్యముంది దేశం మెలేసి వస్తే శత్రువులే పరుగు పరుగు అతని పేరు వింటేనే పడురు అతడే సింహ నరసింహ राजा जी लगता है हमार खौफ तुमका यहाँ खींच लाया है। खौफ और मुझे खौफ शब्द मेरे घर के चूहे भी नहीं जानते। फिर काहे आए हो? मैं सिर्फ एक ही बार समझाता हूँ, समझ लेना। समाज में गंदगी नहीं। तूने गलत किया, बहुत गलत किया तूने, लेकिन अब नहीं करना। अगर गलत की हिंत हो? क्या? इन्होंने कहा गलत किया तो? ज्यादातर बीमारी दो तरीके से ठीक होती है, दवाई लेकर या फिर ऑपरेशन करके। उसी तरह हर गुंडा दो तरीके से सुधरता है, या तो मार खाकर या फिर मर कर। या मुझसे रोज मार खाओ या आत्महत्या कर लो, चॉइस इज योर्स। अभी प्यारा सा बचुआ हम जैसन दबंगों को सिखाएगा कि का करना है। देखो, ये मेरा पहला रूप है। दूसरा देखने से पहले 1000 बार सोचना, नहीं तो जल जाओगे, राख हो जाओगे। हमरे भाई को तूने मारा? लिख के दूं क्या? बात समझेगा तो हमेशा खुश रहेगा और लंबा जिएगा। पहले ही बोला था,
मैं एक ही बार समझाता हूं। एसपी साहब ने बुलाया है। बुलाया है? पहले कहा था तू? बंदूक के नीचे। आपका काम है जान बचाने का और जान लेते हो। मैं डॉक्टर होने से पहले एक आम इंसान हूं, इसलिए मेरे लिए वायरस से पहले समाज में फैले जंगली भेड़ियों को मारना ज्यादा जरूरी है। एसपी साहब देखिए, ये काम हमारा है, पुलिस वालों का है। पुलिस कहाँ है? फर्टिलाइजर में मिलावट की गई थी, एक किसान ने शिकायत की, उसे मार दिया गया। नो पुलिस। बेकसूर कॉन्ट्रैक्टर्स को मारा, लेडी ऑफिसर्स को अगवा करके उसका रेप करके कत्ल किया। नो पुलिस। लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की, वो बेरहमी से मारे गए। नो पुलिस। मिलावटी दूध पीने के बाद 60 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए और उनके माँ बाप इंसाफ के लिए चीखते चिल्लाते रहे, खून के आंसू बहाते रहे। नो पुलिस। अपनी फरियाद लेकर 300 गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे, ऐसा करने पर उन्हें जानवरों की तरह काट दिया गया। नो पुलिस। तब तो तू सो रहा था, अब गुंडों के मरने पर जाग गया है तू? क्यों? सर, वो लोग बहुत ताकतवर और पहुंच वाले हैं, आपकी फैमिली की तरह। क्या? मेरे परिवार की तरह पहुंच वाले? सुन, तू अभी मेरे परिवार को जानता नहीं है एसपी। हमने अपना खून बहाया है इन गांव वालों के हक के लिए। सपने में भी उनसे हमारी तुलना मत करना, भूल से भी नहीं। ब्लडी फूल्स, दरिंदे कहीं के। नो मोर ब्लडी आर्ग्यूमेंट एसपी। अब तुम अच्छे से समझ गए होगे, मैं सिर्फ एक बार समझाता हूं, वो सब जरूर मरेंगे। और नो पुलिस। गन्स आर मेड ऑफ रूल्स बट नॉट स्वॉर्ड। हेलो, का बोलाऊ? देखिए सर, मैंने उसे यहाँ बुलाया और सोचा था कि उसे धमकाकर उसकी बोलती बंद कर दूंगा, लेकिन वो एक ऐसी आंधी निकली जो मेरे होश उड़ाकर चली गई और मैं कुछ न कर सका। चाहे मेरठ हो या गाजियाबाद हो या फिर आजमगढ़, मैंने बड़े बड़े दिलेर और दबंग देखे हैं, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में भगवान दिखे हैं मुझे। नरसिम्हा दिखा है मुझे। या तो गलत काम छोड़ दो या फिर गांव छोड़ दो। उद्दू कौड़ी का एसपी हमका कह रहा है कि गांव छोड़ के चले जाओ। हमरा बेटा को वो काट डाला और तू के कहर से डर के यहाँ पे बैठा हुआ है। उसे जान से मार दूंगा उसे। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चिल्ला के तू ही बतावा चाहता कि खाली तो के दुख है। शेर हमला करे से पहले दहाड़त नहीं, तो के मौका जरूर मिली, फिर देखूंगा। इस शेर का बच्चा शिकार करे चाहते और तू यहाँ गीदड़ की तरह दुबक कर बैठा हुआ है। अरे लानत है तेरे जैसे बेटा पे, लानत है। मिटा दिया। आज से तेरी सुहागन विधवा हो गई। तो एक बात कान खोल के सुन ले, उसकी पत्नी को भी ऐसे ही रुलाना चाहता हूँ। सुन, जब तक हम नरसिम्हा के खून से नहीं नहाते,
तब तक हम अपने बेटे की अस्थियां गंगा में नहीं बहाएंगे। आप क्या लेंगे? कॉफी, चाय? वीर कहाँ है? डैडी। हे आओ आओ। अच्छा भाभी, अब तबीयत कैसी? ठीक हूँ भैया। बिजनेस कैसे चल रहा है? एकदम ठीक चल रहा है। इनके कुछ खाने वाने का इंतजाम करो। नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसे आना हुआ पंडित जी? कैसी हो? भगवान नरसिम्हा की शादी का त्योहार पास आ रहा है। वैसे तो आपको सब कुछ पता ही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको याद दिलाने चला आया। उस दिन मैं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए एक पूजा करवाना चाहता हूँ। इस महान दिन पे हवन करना तो इस घर की रीत है पंडित जी। भगवान नरसिम्हा की शादी के बाद आप जो चाहे पूजा करवा सकते हैं। आप लोगों से एक चीज और कहनी थी मुझे। एक पंडित के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके प्यार और मदद से मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। उसका रिश्ता भी तय हो गया है। नरसिम्हा भगवान की पूजा के बाद अगर आप इसका कन्यादान करेंगे तो ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आयुष्मान भव। क्या हुआ चाचा जी? चाचा जी, तुम मुझे चाहो तो दादाजी भी कह सकती हो। हाँ? नहीं, मैं चाचा जी ही बोलूंगी क्योंकि मेरे चाचा ही मेरे पिता हैं। अरे कटीली, ये तो मेरे घर की कहानी है। अच्छा? पापा फौज में और चाचा मौज में। ऐसी बातें करते हो इसलिए अभी तक शादी नहीं हुई। मैं तो तुम्हारे लिए ही कुंवारा हूँ। चुप, कुंवारे ही रहो, मुझे गबरू जवान चाहिए। अरे मैं चाचा भले ही दिखता हूँ, लेकिन दिल से तो बच्चा ही हूँ। दिल तो बच्चा है, लेकिन असली के बच्चे कहाँ से होंगे? आपके सर की खेती नष्ट हो चुकी है, दिन ब दिन टिंगे होते जा रहे हो तुम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कटीला नौजवान समझे, तो अपने भतीजे की तरह उठाइए तलवार और गजराज के एक एक आदमी को ढूंढकर पील दो। तभी लोग कहेंगे चाचा गट्टू ने बचाया टट्टुओं से। और जब चाचा खून में लथपथ होकर टट्टू जैसे चलेंगे और मेरे पास आएंगे, तो कटीले आपके प्यार में कटकर पूरी तरह खोल देगी अपने दिल का दरवाजा। और तुम कहलाओगे चाचा नंबर 1 अब। कटीली, ये सोचकर आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई है। अरे आपके भतीजे ने तो मुंडियों की सेंचुरी बना रखी है और आप एक चौका नहीं मार सकते? चौका? अच्छा 2 रन ले लो। अच्छा तो 2 रन के चक्कर में 2 ऊपर जाएंगे। कुछ भी हो, आपको एक क्रिकेट खेलना होगा। मेरे बाप ने गिल्ली डंडा नहीं खेला और तू मुझे क्रिकेट खिलवा रही है? मुझे कुछ नहीं पता। तू नरसिम्हा को जानती है ना? मैं जानती भी हूँ। वही तो, वो तो एक एक्शन हीरो है ना। तो फिर? मैं रोमांटिक हूँ, प्यार में बिलीव करता हूँ। हाँ। प्यार दो और प्यार लो। चुप करिए, अगर 4 मुंडिया नहीं लेकर आएंगे तो कुआरे ही मरेंगे। हाँ? 4 मुंडिया काटूं? कैसे काटूं मुंडिया? मैं अपनी 1 महीने तक इसलिए नहीं धोता क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं धोने में नाखून न चुभ जाए। और ये मुझसे 4 मुंडिया लाने को कह रही है। कहती है 4 मुंडिया। ठीक है फूलन देवी, मैं तुझे 4 मुंडिया ला कर दूंगा। आदमियों की नहीं, 4 मुर्गों की। कटीली! नरसिम्हा कहाँ है? वो आज कुछ भी नहीं खाएंगे। भाभी जी, आखिर क्या चाहता है नरसिम्हा? आप प्यार से नरसिम्हा को समझाइए कि ऐसे खतरनाक लोगों से उलझ के उसको क्या मिलेगा। हम उन लोगों से क्यों दुश्मनी ले? गजराज सिंह, भीम सिंह, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम जाकर समझाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। खाना ठंडा हो रहा है। दीपाली दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। यही कि इतना गुस्सा करने वाले इंसान से आपको इतना लगाव है और इतना ज्यादा प्यार कैसे है? उनकी पत्नी होने के नाते उनका दूसरा रूप सिर्फ मैंने ही देखा है।
मुझे पता है। देखना अब उन्हें हम कैसे मजा चखाते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। अरे क्यों नहीं, डॉक्टर का भी इलाज होना चाहिए। नहीं आंटी प्लीज। क्या चाहिए? वो दीपाली से अभी कुछ रस्में बची हैं, 10 दिन और लगेंगे। बंद करो और सो जाओ। क्या? दरवाजा। ओह नो, हे भगवान। क्या है जीजा जी? क्या है कि दीपाली से अभी कुछ रस्में बची हैं, 10 दिन और लगेंगे। बंद करो और सो जाओ। दरवाजा? खिड़की। क्या है जीजाजी? वो क्या है कि दीपाली से मुझे थोड़ा कुछ रस्में और बची हैं, 10 दिन और लगेंगे, इसलिए बंद करो और सो जाओ। दोनों बंद है। अब क्या? अपना मुंह। हाँ? ओह नो। जीजा जी का चेहरा देखने लायक था, है ना? हाँ, मैंने भी देखा। डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, फट्टू। ला 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 दीपाली। अरे कौन है? अरे मैं हूँ तेरी बीवी की छोटी माँ। मुझे लगा दीपाली है। हे भगवान। दीपाली, दीपाली। मैं दीपाली नहीं हूँ, मैं दीपाली नहीं हूँ जीजा जी। तुम हो? मुझे लगा दीपाली है। दीपाली, दीपाली। अरे तुम थी? दीपाली, दीपाली। वो हर किसी को दीपाली समझकर उसे गले लगा रहा है। अगर तुम नहीं गई तो 2-3 लड़कियां कुंवारी माँ बन जाएगी। मुझे जकड़कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती में फर्क नजर नहीं आता है। दीदी दीदी, जीजाजी तुम्हें हर रूम में ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी जाओ इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। वो सब कह रही हैं रस्में बाकी हैं, उसे पूरा होने में 10 दिन और लग जाएंगे। फिर तुम क्यों आई? तुम्हें चलेगा क्या? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एकदम बढ़िया। अकेले कर रहे हो या? आपको तो पता है कि मैं गजराज के साथ क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं उनके साथ सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। इससे हटके वो क्या करते हैं इस बात पर मैं ध्यान नहीं देता। तुम ध्यान नहीं देते लेकिन मैं ध्यान देता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि आपके पास तो बेहिसाब पैसा है, आप जो भी चाहे कर सकते हैं। पर क्या मुझे कमाने का हक नहीं है? मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो। जगदीश, अगर पैसे ही कमाने हैं तो बिजनेस करके कमाओ, मासूमों की लाशें बेचकर नहीं। अगर गेहूं को पीसने का धंधा करूंगा तब भी बेकसूर घुन उसमें पिसेंगे। एक बात कहूं आपसे, मैं आपके जैसा महान नहीं बन सकता। मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, आपकी तरह। बाकी सब छोड़ दे। जो मैं कह रहा हूं उसे एक बार में समझ लेना। तू गजराज के साथ जो भी धंधा कर रहा है अपनी रिस्क पर कर रहा है। अगर मुझे पता चला कि तेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंची तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुंडों का इलाज करते वक्त मैं भूल जाता हूं कि कौन अपना है और कौन पराया। सुनिए। हाँ। खाना तैयार है। आ रहा हूं दीपाली। सुनो, तुम्हारी भाभी खाना अच्छा बनाती है, साथ में बैठकर खाते हैं। हाँ, अच्छा तो यहाँ हो। कटीली, मेरी छमिया, तुझे देखकर बिना आंसू के रोना आ रहा है। चाचा? अगर तुम हाँ कहती तो इन काले बर्तनों की जगह मेरी पीठ घिस रही होती। अब और मत घिसो कटीली, तुम छोड़ दो इसे, कोई दूसरा कर लेगा। कोई और क्यों करेगा? आपके हाथों में गोबर लगा है क्या? मैं कर देता हूँ कटीली। लोगों के सिर काटने से तो अच्छा है कि सारे बर्तन धो दूं। चला जा इधर। कैसा धोया मैंने? बढ़िया। सोचो अगर तुम कपड़ों की जगह गुंडों को पटक पटक के मारते तो बड़ा मजा आता। अभी दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे कपड़ों के साथ धो दूंगा बिना साबुन लगाए, कह देता हूँ।
अच्छे से काटो, ऐसे ही। हाँ, हाँ। अच्छा काट रहे हैं ना हम? अरे चाचा जी, आप और यहाँ आप तो घर का काम भी सीख रहे हैं, तो आप खाना भी बनाने लगे? हाँ। अच्छा है, तो कटीली की शादी करवा देते हैं। आप कन्यादान कर देना। क्या कह रही हो? अरे रे, इतना काटा हमने, इतना घिसा हमने, दूध निकाला, कपड़े धोए, क्या डोली उठाकर इसका कन्यादान करने के लिए। अरे कटीली से मेरी शादी करवा दो। क्या माँ जी को पता है? नहीं पता। आप माँ जी से जाकर बात कीजिए। भाभी जी, कहो। सिर पर खेती नहीं हो रही। मैं क्या नारियल का तेल सप्लाई करती हूँ? आपसे शादी की बात करनी है। मेरे तो पोते हो चुके हैं। मजाक छोड़ो ना भाभी, मेरी शादी करा दो ना। ठीक है, लेकिन मरने वाली लड़की कौन है? इस घर की नौकरानी बनेगी आपकी देवरानी। कौन? अब इस घर में क्या 300 नौकरानियां हैं? अरे आपकी कटीली है, इस गट्टू की गटीली। बचपन का प्यार है भाभी। कटीली? वो तो बहुत अच्छी लड़की हाँ है। भाभी। उसकी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूं? बर्बाद? ठीक है, वो मान गई है क्या? मैं कतार में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किधर है वो? इधर हूँ। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ चाचा, पसंद है। इसमें तुझे क्या दिखा उस पगली? जितेंद्र में क्या था? उसकी भी शादी हुई ना? उस ताता थैया का नाम हाँ? मत लो। कहाँ? क्या ले रहा हूँ? दादी माँ, ये जो है ना, दिखने में ही जितेंद्र हैं। सब्जी कट कट करके काटते थे, सब्जी गायब। बर्तन को घिसते हैं तो बर्तन गायब। इतना दूध निकालते हैं कि पूरी की पूरी भैंस ही गायब। कोई इन्हें आंखें दिखाता है तो ये पूरे ही गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा पति कहाँ मिलेगा माँ जी, जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ कहे ही नहीं। शादी का मजा तो पति के ना दिखने में है ना। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचाइए। मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर साहब, पूरे इलाके पर ध्यान रखना। यस डॉक्टर, गांव के और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने हाँ। सभी पेशेंट्स को ड्रिप चढ़ा दी है। ओके। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। माँ जी, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिन दहाड़े सारे लोगों के सामने तुमने मेरे भाई की हत्या की। आज तुम मेरी ही जमीन पर खड़े हो और मेरे लोग तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। जरा धीरे बोलो, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ के लोगों को जिंदा रखूं, मार दूं या उन सबको काट दूं? यहाँ मैं कुछ भी करूं, इनके बारे में सोचने वाले तुम कौन हो? हे, मारो इन्हें। तेरी लड़ाई मुझसे लड़। 10 नहीं 20 लाना, बाद में 30 नहीं 40 लाना, उसके बाद पूरी फौज लाना। आई एम रेडी, लेकिन अभी नहीं। चल जा। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे लोग। तुम क्या कर लोगे मेरा? तुझे अगर मारा तो टेस्ट कराते कराते तेरा बाप कंगाल हो जाएगा। जा, हरामखोर। डॉक्टर, मेरे पति का दर्द चला गया डॉक्टर। ड्रिप चालू रखना और हर 6 घंटे में इन्हें टेट्रामाइसिन दे। इन कीड़ों मकोड़ों को जिंदा रखने की जरूरत ही क्या है?
क्या हुआ बेटा? ये दुनिया का कैसा दस्तूर है माँ? जान बचाने के लिए जान लेना जरूरी है क्या? ना चाहते हुए भी हाथों को खून से रंगना पड़ता है। और जिन लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं, वही गांव वाले आज मुझसे डर रहे हैं मां। क्यों? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मां? नहीं बेटा, तू भगवान नरसिम्हा का खेल समझ नहीं पाएगा। उनका साया हमेशा तेरे सर पर रहा है। वो खुद तुझ में समाकर पापियों का सर्वनाश करने आते हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने या राक्षसों का सर्वनाश करने शायद ही कोई देवता होंगे जिन्होंने अपने हाथ में हथियार न उठाया हो। जब देवों ने ऐसा किया, तू तो फिर भी इंसान है। राम भगवान पहले सिर्फ राजा हुआ करते थे, वो भगवान बने रावण का वध करके। लोग तुझसे डरते नहीं, तेरा सम्मान करते हैं। तू वो महान योद्धा है जिसने इस गांव की धरती को अपने खून से सींचा है। तू इस गांव की वो आखिरी ज्योत है जिसे दुनिया की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। वहशियों का वध करना, उन्हें जड़ से खत्म करना कोई पाप नहीं। माँ के लिए स्वर्ग क्या है, क्या तुम नहीं जानते? अगर उसका बेटा उसका ध्यान रखे, उसे प्यार करे, उसकी सेवा करे। जो बेटा दुनिया भर की माँओं का ध्यान रखे, उसकी माँ दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ होती है। नरसिम्हा भगवान साक्षात मेरे बेटे के रूप में मेरे पास आए हैं। पहले जब हम सड़क पर चलत रहे तो लोग पैंट में पेशाब करत रहे, लेकिन आज वह लोग हमरा कंधा पर चढ़ के हमरे कान में मुंह के कोशिश कर रहे हैं। का फायदा ऐसन जिंदगी का? कहत है क्राइम किया तो मार डालेगा। साला गांधी के खानदान का समझ रहा है का? क्राइम करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कैसे छोड़ दे हम? क्राइम खाता हूं, क्राइम पहनता हूं, का कर ले यू? मार दे हमका? अपना दुश्मन को आसान मौत नहीं देना चाहिए, उसे तड़पा के मारो ताकि दूसरे दुश्मन भी समझ जाएं कि ऐसी दर्दनाक मौत हमरा भी हो सकता है। हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब हमरा बेटा उस डॉक्टर का सीना चीरेगा, और तभी डॉक्टर के दिल को चबाऊंगा मैं, और तब मेरे बेटों की आत्मा शांत होगी। सुना तुमने? सुना या नहीं? जरूर मिले हमारे भाइयों के आत्माओं को शांति। नरसिम्हा की मौत सिर्फ मेरे हाथों से होगी। हे, पागल हो गए हो क्या? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो नरसिम्हा को। वो ऐसा काल है जो अपने दुश्मनों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर देता है। उसका वो विराट रूप तुम 2 बार देख चुके हो। मत उलझो। ओ मरेगा, हम मौका मारेंगे। डॉक्टर नरसिम्हा कहाँ पर है? वो एक अर्जेंट ऑपरेशन करने गए हैं। कैसा ऑपरेशन? जान बचाने वाला या जान लेने वाला? बैठिए। मैं खूनियों के घर में नहीं बैठता। वो आए तो एक बात बोल देना उसको। जो अब तक हो रहा था वो अब आगे से नहीं होगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बेकसूरों की जान नहीं जाएगी। लोगों के दिलों में अब उसका खौफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही उसे मैं उठा कर ले जाऊंगा। बचेगा नहीं वो। क्या लेंगे आप, कॉफी या चाय? एनकाउंटर क्या है जानती हैं?
ये पुलिस वालों का नया गेम है। नो केस, नो इंक्वायरी, ओनली। ऐसा गेम वो भी खेल रहे हैं और बहुत पहले से। उनके भी यही रूल्स हैं। नो पुलिस, नो इंक्वायरी, नो केस। कितना जानते हैं आप उन्हें? ही इज अ डॉक्टर। भगवान का रूप है वो। एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है अपने हाथों से किसी की जान लेना। उन पर क्या बीतती होगी कभी सोचा है आपने? उनके अंदर गुस्सा नहीं बल्कि लोगों के लिए दया और प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। किसी वैशी दरिंदे की हत्या करके वो जब अपने घर आते हैं तो वो पूरी रात सो नहीं पाते। हमारे घर में उस रात चूल्हा तक नहीं जलता, जबकि उस वैशी के मरने पर पूरा गांव त्योहार मनाता है। ये तो पता है ना? दूसरों के दर्द पर अपने आंसू बहाने वाले वो एक ऐसे वीर हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस गांव की खुशी के लिए ही जीते हैं। उनकी इन सारी कुर्बानियों का एहसान मानने के बजाय उन्हें धमकाने आए हैं आप। बब्बर शेर हैं वो। तुम जैसे 100 वर्दी वाले एक साथ भी आ जाएंगे ना तो उनकी एक दहाड़ से भाग जाएंगे। अगर अन्याय बढ़ेगा तो उसकी एक रगड़ से आग लग जाएगी और सारे अत्याचारी जल जाएंगे। ये आपकी भाषा में आउट ऑफ लॉ है, पर मेरी भाषा में आउट एंड आउट लॉ एंड ऑन द स्पॉट लॉ। ये जंग छिड़ गई है और इसीलिए जन्मे हैं डॉक्टर नरसिम्हा। उनके आदर्श आपकी सोच से बहुत ऊंचे हैं। नहीं रोक पाएंगे आप। जाइए। आखिर बात क्या है ऑफिसर? तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, मैंने अभी चार्ज लिया है। ऐसे ही आपसे मिलने चला आया। कॉफी लिया आपने? नो नो थैंक्स। बेटा, भगवान की शादी का समय हो रहा है, तैयार हो जाओ। जी माँ। हाँ। भगवदाज्ञया भगवत कैंकर्य रूपम लोक कल्याणार्थम विश्व शांत्यर्थम यजमानस्य वंश संरक्षणार्थम ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। वज्रनखाय विद्महे दीक्षदकुष्ट्राय धीमहि। यजमान संरक्षणार्थम संकल्पित याग कर्मणि अग्नि प्रतिष्ठापनार्थम त्रिदेव देवता वाहनम करिष्ये। पंडित, इस जहर से भरे पवित्र जल से पूरा परिवार मर जाना चाहिए। इसे तुम उन्हें दोगे। पंडित जी, पवित्र जल दीजिए। जल दीजिए पंडित जी। क्या बात है पंडित जी? मैंने पूछा क्या बात है पंडित जी? मत पूछिए मुझसे, मुझे बलिदान देना है। बलिदान नहीं रुकेगा, मैं हूं ना। बताओ। मेरी एक बेटी के मरने से पूरा गांव बचेगा तो मरने दो उससे, क्या फर्क पड़ जाएगा?
भाई ये तो खुद ही यहाँ मरने चले आया। नरसिम्हा तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। शेर का जीना और मरना शिकारी तय नहीं करता, तो तू क्या करेगा? ये करता है ईश्वर या उसकी किस्मत। काहे रुक गया? हाँ, तो रुक गया। ये है जज्बात। हम जब सामने होते हैं तो सबकी धड़कनें रुक जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, बस पेशाब नहीं रुक पाती। लेकिन लोग अब हमरे सामने खुलकर सरेआम मुते जा रहे हैं। खराबी तुझ में नहीं, तोरे खून में है। दौलत, ताकत और औरत सभी को अपनी ओर खींच लेता है और अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन तुझे कोई गरीब कहे बचाओ, तो तोरे ठंडे खून में अचानक से बहुत सारा उबाल आ जाता है। हम ठंडा करी तोरे खून को? फेंक, चल फेंक उसे। आ, इधर आ, आके पैर चाट। Hey, hey! पिताजी, దాల్చి చెండాడ కదిలాడు భీషణను సింహోగ్రను భీషణను సింహోగ్రను రాక్షస గణాంతకుడు రుధిర జన వీక్షకుడు వైరి నడరంగుడు దైత్యగణ సింహుడు చండాహాసాల ఉగ్ర నరసింహుడు.
बेटा चला गया। मेरे सामने उसे मार दिया गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। ये अभागन माँ अपने उस योद्धा बेटा और बहू के लिए आज भी रोती है। कई बार मरने की सोची, लेकिन तेरा चेहरा सामने आ जाता था। तुझे पाल पोस कर बड़ा करना ही मेरे जीवन का मकसद था। सिर्फ तेरी परवरिश के लिए मैंने वो गांव छोड़ा ताकि तू अच्छा इंसान बने। मुझे डर था कि तू कहीं अपने पिता की तरह लोगों की हत्या न करने लगे। तू ऐसा कुछ मत करना। अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी ये दादी जीते जी मर जाएगी। दादी, शूरवीर का काम घर पर बैठना नहीं, उसका काम होता है मजबूर और बेबस लोगों के लिए अपना खून बहाना। चलिए दादी। कहाँ पर जाना है? आप भूल गई दादी, आप ही ने तो कहा था कि हवन के दिन डैडी ने मुझे अपनी जगह पर बिठाया। वो मुझे अपनी जगह देना चाहते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया और इसी वजह से परेशानी हमारे घर आ पहुंची। मैं जख्मी शेर हूं और जख्मी शेर अपने दुश्मनों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। मैं वो पापी हूं जिसने दौलत की लालच में अपने ही हाथ से अपनी मासूम बहन का घर उजाड़ दिया। अगर उस वक्त मैंने अपने दोस्त की बात मान ली होती तो जिंदगी के ऐसे टेढ़े मेढ़े और तिरछे रास्तों पर तन्हा ना होता। इस बेबस बाप ने बहुत बड़ी सजा पाई है। मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया और मैं उसके लिए कुछ न कर पाया, कुछ न कर पाया। लेकिन किस्मत ने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। इतने बड़े हादसे के बाद मुझे तो यही लगा था कि उनमें से कोई नहीं बचा होगा, लेकिन अब ये पापी वीर के हाथ में तेरा हाथ देकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेगा। बेटी, खुश रहो। रुक बे। रुक जाओ। अपनी बीवी को ले जा रहा हूं। ले जा। अरे रुको, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेटी को अपने ही हाथों से कुएं में धकेल रहे हैं आप। जिसे वो लेकर गया है वो तेरी बेटी नहीं, उसकी मौत है। इतना करती क्यों है? तेरा प्रोफेसर तुझे यहाँ किसी भी सूरत में बचाने नहीं आएगा, समझे? आ भी गया, उसे मच्छर की तरह मसल दूंगा। क्या हुआ रे बापू? क्या हुआ बापू को? वो उठाकर ले गया। कौन ले गया? आश्चर्य हो रहा है तुम्हें भीम सिंह? मेरी बहू को मारने के बाद और मेरे सामने मेरे बेटे को मारने के बाद तुझे लगा होगा ये बुढ़िया तो तड़प के मर गई होगी। आंखों के सामने कोई अपना मरे तो दिल दुखता है। तूने ही इस बेबस माँ की कोख को उजाड़ा था। तू इसी दिन के लिए मरा नहीं,
तू अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से देखेगा। कौन लेकर आया तुझे बापू यहाँ? ये बुढ़िया? ये बुढ़िया नहीं है, एक मुसीबत है। इसके बिटवा एक बार हमारी सारी की सारी कायनात को मिटा चुका है। हम उसके जान से मारे रहे, अब उसका बिटवा आ गवा है। वही लोग, वही जगह, वही वंश, वही युग, और जो अंत इसके बाप का हुआ रहा वही इसका भी हुई। मार दो। तू शहर में तो बच गया वीर, लेकिन तेरी कब्र को आज मैं यहीं बनाऊंगा, यहीं पर। शेर का शिकार कुत्तों की फौज से नहीं किया जाता, उसे मारने के लिए 100 किलो का जिगर चाहिए। आज सिर्फ वीर का दिन है, तेरी मौत का दिन है। आज मैं सबके सामने तेरा इतना दर्दनाक हाल करूंगा कि चील या कौवे तेरी लाश के पास नहीं भटकेंगे। बहुत हुआ, अब आजा। इनके परिवार के साथ डायलॉगबाजी नहीं करना, ये कभी भी उठ जाते हैं। मार डाल। समाज को ऐसे दरिंदे की जरूरत नहीं, मार दे इसे। मारो, 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 मारो,